नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जनवरी और चलिए जानते हैं 7 जनवरी से संबंधित कुछ प्रमुख अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑफर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 10 मार्च, 12 मई, 6 जनवरी और 20 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं कि हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी। आज का अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? ऑप्शन ए एंटीगुआ एवं बारबुडा, दूसरा है आपका डोमिनिका, तीसरा है आपका बहामास और चौथा है आपका जमैका। तो चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के श्रीवानिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ एवं बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के समाधान के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी बढ़ोतरी तथा तैनाती के लिए एक सहयोग मंच है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका ए एंटीगुआ एवं बारबूडा। आज का अगला अपडेट है विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाल लिया है? आपके ऑप्शन से गो एयर, दूसरा है आपका एयर इंडिया, तीसरा है आपका स्पाइस जेट्स और चौथा है आपका विस्तारा। तो यहाँ पे जानते हैं विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसको हम कहते हैं सीईओ का पद संभाल लिया है। कन्नन ने लेली थंग का स्थान लिया है। वे 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे। कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का प्रमुख वाणिज्यिक अधिकारी बनाया गया है। कन्नन जू 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़ गए थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी विस्तारा। आज का अगला अपडेट है किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं सरोज पांडे, बी है आपका एप्पन पिल्लई, सी है लाल कृष्ण आडवाणी और डी है आपका बलराज मधोक। तो यहाँ पर जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता अयप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया है। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज का अगला अपडेट्स। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं केरल, बी है आपका बिहार, सी है आपका झारखंड और डी है आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पे जानते हैं कि हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एवं प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषक के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जा रहा है।
तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए केरल। आज का अगला अपडेट है कोरोना वायरस कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। आपके ऑप्शन है नेपाल, बी है चीन, सी है फ्रांस और डी है आपका जापान। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में फ्रांस में उभरे IHU इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज के नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। IHU संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया जो अफ्रीकीय कैमरून से लौटा था। यह वेरिएंट B1640 का एक उपवंश है। इसे B16402 के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी फ्रांस। आज का अगला अपडेट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बी है नालंदा विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो चलिए जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आज का अगला अपडेट है नागालैंड के सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 7 महीने, बी है 10 महीने, सी है 4 महीने और डी है 6 महीने। तो यहाँ भी जानते हैं नागालैंड के सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के आसान क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। आसवा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी 6। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।